पृथ्वी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। देखो इनकी बात एक तरह से सही भी है। मार्क जकरबर्ग वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, कह रहे इसमें होगी लड़ाई, आ जाओ वेगा सॉफ्टवेयर में। अब ये सब देख के इलॉन मस्क ने कहा दुनिया का राजा तो मैं, इंटरनेट का बादशाह, इसने कहा आई एम द किंग, दिस इज द टाइम, अब मैं आता हूं। इन्होंने कहा मैं लॉन्च कर रहा हूं थ्रेड्स, और इन्होंने ओपनली बोला कि थ्रेड इज अ कॉम्पिटिटर फॉर ट्विटर। जो ट्विटर का सपना था वो मैं पूरा करूंगा। ट्विटर का सपना था कि हम लोगों को कनेक्ट करें, ट्विटर का सपना था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को लाएं, वो मैं करूंगा। और इन्होंने कहा मैं अब थ्रेड लॉन्च करूंगा। जैसे ही इन्होंने ये बोला वैसे ही इलॉन मस्क ट्विटर पे आ गए। इन्होंने कहा कि ये जो मार्क जकरबर्ग है, इनको जक बोला जाता है, कि ये जो जक है ना, एक्सक्लूसिवली अंडर जक्स थंब, ये पूरी दुनिया को, श्योर अर्थ, ये कह रहे हैं पूरी पृथ्वी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। देखो इनकी बात एक तरह से सही भी है। मार्क जकरबर्ग वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे। वर्चस्व मतलब एक छत्र राज, मोनोपोली चाह रहे हैं। अब वो ट्विटर का भी ऑल्टरनेटिव बना देंगे, तो लोग ट्विटर से भी कहते पूरा सोशल मीडिया उनके पास, सारे एडवर्टाइजर उनके पास, हर इंसान का डेटा उनके पास। आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या पसंद करोगे क्या नहीं पसंद करोगे वो फैसला लेंगे। तो ये एलॉन मस्क का एक चिंतन सही था। यहां पे इन्होंने ऐसा बोला। इसके ऊपर एक ट्विटर के यूजर ने बोला कि देखो एलॉन भैया, उससे लड़ो नहीं, उनको जित्सु आता है ना। मार्क जकरबर्ग को जित्सु आता है। जित्सु क्या होता है? जित्सु एक तरह का मार्शल आर्ट होता है कि उनको लड़ाई झगड़ा आता है, उनके लिए ऐसा मत बोलो, हंसी मजाक में। अब ये जो इलॉन मस्क है ना, थोड़ा ह्यूमरस है और जानते हो थोड़ा सा स्मार्ट, तो हाँ, तो उन्होंने कमेंट का रिप्लाई क्या किया, आई एम अप फॉर केज मैच। केज मतलब जाली बंद कर दो, उसके अंदर मैं कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। ये इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिख दिया, आई एम अप फॉर केज मैच इफ ही इज, अगर वो तैयार है। हुआ क्या, मार्क जकरबर्ग ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया और लिखा सेंड मी लोकेशन, जगह बता, लड़ेगा अपन, बता कहां आना है भाई, भाई तेरा रेडी है। अरे भाई ये विश्व का सबसे अमीर आदमी, 14वां सबसे अमीर आदमी, इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े इनोवेशन वाले, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सेंड मी लोकेशन, बताओ कहां लड़ाई होनी है। और इसके बाद इलॉन मस्क लोकेशन भी भेज रहा है, कह रहा है वेगस ऑक्टेगन में आओ, यहां लड़ाई होगी। वेगस ऑक्टेगन क्या है? ये आपने देखा होगा, यूएफसी करके होता है, टीवी पे देखा होगा। अरे वही मतलब रेसलिंग, WWE। कह रहे इसमें होगी लड़ाई, आ जाओ वेगस ऑक्टेगन में। कब होगी समय में नहीं पता था, पर जगह डिक्लेयर हो गई। इसके बाद आप लोग रहा होगा कि यहां तक भी मजाक चल रहा होगा, दोनों ट्रेनिंग करने लग गए भाई। ये दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ये देखो इलॉन मस्क की ट्रेनिंग चल रही है और ये देखो मार्क जकरबर्ग की। तो ये सब हुआ जब मार्क जकरबर्ग ने बोला कि मैं थ्रेड लाने वाला हूं, और एलॉन मस्क को लगा अगर थ्रेड आया तो ट्विटर भी क्या। फिर थ्रेड लॉन्च हो गया। अब थ्रेड लॉन्च हुआ 6 जून को सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। होना था शाम को 7:30 बजे, इन्होंने प्रीपोन कर लिया कि चलो पहले लॉन्च कर देते हैं। क्या है? सिंपल मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे, कहीं पे भी मिल सकता है। जाना है, सिंपल डाउनलोड करना है। थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम ऐप, ये इंस्टाग्राम का ऐप है। अब इसको समझना, अब जैसे ही आपने इसको डाउनलोड किया ना, इसका साइन अप बहुत आसान है। आपने डाउनलोड किया, उसके बाद वो बोलेगा कि अपनी इंस्टाग्राम वाली आईडी से लॉगिन कर लो। वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि लॉगिन विथ इंस्टाग्राम, अपने इंस्टाग्राम वाली आईडी से लॉगिन कर लो। तो उसको आप दबाए और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर आपको होता है अपना नाम लिखो, अपनी फोटो चिपकाओ, अपने बारे में बताओ। कुछ नहीं, कहता है सब इंस्टाग्राम से मैं ले लूंगा। कहता है इंस्टाग्राम से ले लूं? हाँ, आप कहते हो ले लो, खत्म। यानी अकाउंट ऐसे बन रहा है। उसी जगह आप ट्विटर पे देखो, पहले ईमेल आईडी डालो, फिर ओटीपी डालो, फिर समय लगेगा, फिर नाम लिखो, फोटो लगाओ। यहाँ कुछ नहीं, जिसका जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका थ्रेड ऐसे बन जाएगा। और इंस्टाग्राम पे जकरबर्ग के पास 200 करोड़ माऊ है। 200 करोड़ माऊ है। यानी अगर इनकी 1/4 जनता, कितना? 200 करोड़ का माऊ है, यानी इनकी 1/4 जनता भी अगर थ्रेड ज्वाइन करती है तो हो गया 50 करोड़। और आपका ट्विटर कितना है? 45 करोड़। तो बीट कर देंगे। और ज्वाइन करना चुटकियों में आसान है। इसमें है वही है, सब सिंपल है। इन्होंने इसका नाम थ्रेड दे दिया। ट्विटर पे ट्वीट बोलते थे, इन्होंने थ्रेड बोल दिया। तो थ्रेड में क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इनका कैरेक्टर लिमिट ज्यादा है, इन्होंने बोला 500 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। ट्विटर ने 280 तक दिया है फ्री वर्जन में, पेड में ज्यादा है। इन्होंने फ्री में बोला 500 कैरेक्टर लिख सकते हो। और क्या, बाकी चीजें सेम है ना। लाइक कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। ये क्या है, इसको दबाओगे तो रीपोस्ट। अब रीपोस्ट क्या है? रीट्वीट, वही शेयर करना, रीपोस्ट, रीट्वीट, वही चीजें हैं। कोट क्या है? मान लो मुझे ये लाइन अच्छी लग गई, नकल करना पाप है, मैंने कोट किया, ये पूरी लिख के आ गई। अब इसके साथ मुझे जो लिखना है मैंने लिख दिया। फोटो डालना भी इन्होंने अलाउ कर रखा है, वीडियो डालना भी अलाउ कर रखा है। इन्होंने फ्री वर्जन में वीडियो डालना अलाउ किया है, फ्री है। और ट्विटर अपने पेड पैसा लेने के बाद कहता है 2 मिनट 28 सेकंड का वीडियो डालने दूंगा। ये कहते हैं फ्री में 5 मिनट का वीडियो डाल दो।
ये बहुत भारी मात्रा में जीत रहे हैं भाई वहां से। ये कहते हैं एक बार में कितनी फोटो डालोगे, 10 ऐसे स्वाइप, जो इंस्टाग्राम पे, ये सिर्फ इंस्टाग्राम है, कुछ नया नहीं बनाया इन्होंने, प्योर इंस्टाग्राम छाप दिया है। अब आप एक बार कितनी फोटो जाती है ऐसे स्वाइप करके, 10 फोटो जाती है, इसमें भी 10। और ट्विटर पे 4 फोटो। तो ये हर तरह से ट्विटर से जीत रहा है, कुछ चीजों में नहीं जीत रहा, आगे जीत जाएगा, अभी अभी तो आया है। तो भाई 6 जून को ये चीज लॉन्च हुई सुबह 4:30 बजे। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनो कि टाइम टू रीच 1 मिलियन यूजर, कितना समय लगा किसी ऐप को 10 लाख लोगों से साइन अप कराने में, सबसे फास्टेस्ट किसने किया? तो ट्विटर ने यह काम किया 2 साल में, 2 साल में 10 लाख लोगों ने साइन अप किया। फेसबुक को 10 महीने लगे, 10 महीने में 10 लाख लोगों ने साइन अप किया। इंस्टाग्राम को सिर्फ 75 दिन लगे, 75 दिन में 10 लाख लोगों ने साइन अप किया। और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे, 5 दिन में 10 लाख। अब आपको पता है थ्रेड्स जो इंस्टाग्राम का ऐप निकला है, जो ट्विटर का राइवल है, इसको कितना समय लगा पता है? थ्रेड को कितना समय लगा? थ्रेड को 10 लाख यूजर बेस बनाने के लिए लगा 1 घंटा। इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ये सागर से पानी निकाल लें, इंस्टाग्राम में 200 करोड़ लोग पड़े हैं, खट 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 वो ट्रांसफर हुए जा रहे हैं थ्रेड में, तो वहां से इजीली मिल रहे हैं। अब इतनी तेज ये वायरल होने लगा, इतनी तेज ये वायरल हो रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 80 मिलियन 8 करोड़ लोग अब तक थ्रेड साइन अप कर चुके हैं। और आप देखो लिंक्डइन पे जनता ही कितनी है, 45 करोड़। ये अभी 4-5 दिन के अंदर कितना हो गया, 8 करोड़ पे पहुंच ही गया है। 8 करोड़ लोग साइन अप, बहुत तेज भाग रहा है ये चैट जीपीटी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। चैट जीपीटी सबसे तेज 100 मिलियन किया था, है ना, सबसे तेज 100 मिलियन किया था, ये उसको भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे 100 मिलियन में। अब जब ये सब हुआ ना, तो एलॉन मस्क ने फिर यार कहा कि चीटिंग हो रही है, मैं नहीं खेलेगा। इन्होंने बोला कॉम्पिटिशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। बोले यार कॉम्पिटिशन इज ठीक है, चीटिंग सही नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक कोर्ट नोटिस भेज दिया मार्क ज़करबर्ग को। नोटिस में क्या लिखा? नोटिस में इन्होंने ये लिखा कि आपने गलत तरह से ट्विटर के एम्प्लॉयज को हायर किया, ट्विटर के कर्मचारियों को अपनी कंपनी में नौकरी दी। उनके पास ट्विटर का बहुत ही क्रूशियल डेटा था, बहुत ही सेफ्टी वाला डेटा था। वो सारा डेटा आपने यूज किया है थ्रेड्स को बनाने के लिए। आपने पूरी ट्विटर की टेक्नोलॉजी यूज की। कैसे? आपने हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे कर्मचारी को हायर कर लिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़वाया हमसे और जबरदस्ती हायर करके ले गए, उनको ढेर सारा पैसा दिया, रिश्वत दी और उनसे सारा सीक्रेट निकाल के आपने थ्रेड्स बना लिया। इस तरह के इल्जाम इन्होंने लगाए, सच्चे पता नहीं क्या है, पर मार्क ज़करबर्ग के लिए कोई नई चीज नहीं है। 2004 में जब इन्होंने फेसबुक बनाया था, तो फेस मैश जब इन्होंने बनाया था ना, तो इन्होंने अपने 3 कॉलेज के सीनियर, हार्वर्ड में थे, हार्वर्ड में मतलब विश्व के सबसे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, तो हार्वर्ड में अपने 3 कॉलेज सीनियर को पकड़ा, वो भी काफी इंटेलिजेंट थे, और उनसे बोलते हैं कि एक काम करो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहते हैं यार मेरे के लिए कुछ कोडिंग लिख दो, मैं harvardconnection.com, क्या harvardconnection.com करके एक बना रहा हूं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक साइट बना रहा हूं। तो तीनों सीनियर ने कहा हाँ ठीक है हम लोग लिख देते हैं, इनकी मदद की, इनके लिए कोड बनाया, इन्होंने फेसबुक बना दिया। अब ये कोई अफवाह नहीं है, उन 3 सीनियर ने ये बात जाके फिर कॉलेज को बताई, अखबार वालों को बताई, और फेसबुक पॉपुलर होने लगा। फिर अखबार वाले इनके पीछे पड़ गए, न्यूज वाले, ये बोलते हैं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ये बोल रहे हैं, पूरा सबूत है, कोड लिखा है, सारा सबूत है इनके कंप्यूटर पे। तो इन्होंने कहा कि अखबार वालों से न्यूज मत छापना, मैं पैसा दे दूंगा। अखबार वालों ने कहा मैं छापूंगा। तो 2-3 अखबार वाले बड़े वो थे, ईमानदार थे, तो इन्होंने क्या किया ना, 2 अखबार वालों का ईमेल हैक कर लिया सीधा, और उठा के सब डिलीट कर दिया। कैसे ईमेल हैक कर लिया? क्योंकि उनका फेसबुक अकाउंट था इनके पास, पूरा लॉगिन आईडी था, घुस गए। खैर ये बात सच इसलिए है क्योंकि बाद में इन 3 सीनियर ने मार्क ज़करबर्ग के ऊपर कोर्ट केस किया, ये केस हार गए। 150 करोड़ रुपए इनको देना पड़ा मुआवजा कि हाँ आपका कंट्रीब्यूशन था फेसबुक बनाने में, और फेसबुक के शेयर भी देने पड़े इनको, उन लोगों को। तो ये कोई नई बात नहीं है इस चीज के लिए। और वैसे भी आप देखो यार, कॉपी करना कोई ऐसे आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो। आप ऐसे देखो कि जोमेटो आया तो स्विगी आ गया, उबर आया तो ओला आ गया, अमेजॉन आया तो फ्लिपकार्ट आ गया। तो ये तो होता रहेगा, सिमिलर मॉडल्स हमेशा बनते रहेंगे, इसको लेके सीरियस नहीं हो सकते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।